ओम शांति। आज दिनांक 2 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि मुझे चुप रहकर मुझे याद करो। अर्थात बाबा कहते हैं, यह जो तुम्हारी पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई भी बाजा गाजा नहीं बजाते। बाबा कहते, तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे सवेरे अमृत बेला, शुद्ध समय, पवित्र समय। अमृत बेले तुम एक बाप को याद करते हो जब मनुष्य सोए हुए होते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते, हम तो आवाज से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। मन मना भाव, मध्याजी भाव। बाबा कहते, यह कोई गुरु गोसाई मंत्र नहीं देते जो बैठकर जपो। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। याद ज्ञान सागर को करते हैं तो ज्ञान भी स्वतः स्मृति में आता है। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रायल होगी। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरी पॉइंट बाबा कहते, उनके मुख से सदैव रत्न निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़े बोलते हैं, बहुत तो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते, तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। कोई भी बड़े आदमी का बच्चा होता है, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा होता है, तो उसे यह नशा होता है कि मैं बड़ी फैमिली का हूँ, रॉयल फैमिली का हूँ। मेरे चाल चलन ऐसे होने चाहिए कि सब मुझे देखकर फॉलो करें। और हम तो स्वयं भगवान पिता परमात्मा निराकार शिव की संतान हैं। हम सारे विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। बाबा इसीलिए हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जिसमें सबको सुख प्राप्त हो ऐसे शब्द बोलो। अर्थात मुख से जो भी बोल निकले रतन निकले, ज्ञान रत्न निकले, जिससे सर्व का भला हो सके। बाबा सदा हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि एक बाप की याद में रहकर हर कर्म करो। चाल चलन, रहन सहन, संबंध संपर्क में जब भी आओ, यह स्मृति हो कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो वह नशा रहेगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं।
भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के मंदिर के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। यह भूल कर दी जो कहते हैं युगे युगे आता हूँ। यह जो भी शास्त्र आदि है यह सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियां अनादि हैं ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तब तो गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परम धाम में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा जो बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उनको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंगी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो आवाज से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं,
बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको भी बाबा कहते, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है। बाबा कहते तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्य को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है? संगम पर क्या होता है? तुम जानते हो, दूर देश के रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है। दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले बाबा कहते निराकारी दुनिया से पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे। नहीं, यह नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जान जाए। शिव को ना जानने कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ आदि डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी दुनिया अर्थात इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना,
त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं, राम को इतना नहीं झुलाते। आज कल तो रेस की है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। बाबा कहते श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा सा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। बाबा का मन मनाभाव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वालों को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़े ही होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भपके की होगी, हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरात के माल लूटकर ऊंट भरकर ले गया। कितना माल उठाया होगा कोई हिसाब थोड़ी ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हैं। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं
यहाँ तुम पार्ट बजाते हो, हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार नहीं है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रत्न निकलते हैं। तुम ईश्वरीय बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी नहीं आए तो बाबा कहते, कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, याद में रहे खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा बोले, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। डिटेल में बाबा समझाते, सदैव स्मृति में रहो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी ही रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भवे तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन में बाबा कहते, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।